लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में चर्चित बाड़मेर सीट शुक्रवार को मतदान के दौरान भी हॉट बनी रही। यहां कई छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, जिससे चुनावी पारा गर्म होता नजर आया। जहां बाड़मेर शहर के निकटवर्ती महाबार गांव में दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं शिव के थुमली गांव में एजेंट के साथ ही पुलिस पर भी कुछ लोगों ने हमला कर मारपीट कर दी। इस दौरान बाइतू विधायक हरीश चौधरी मौके पर पहुंचे और बाड़मेर में कलेक्टर के समक्ष धरना दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में चर्चित बाड़मेर सीट शुक्रवार को मतदान के दौरान भी हॉट बनी रही। यहां कई छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, जिससे चुनावी पारा गर्म होता नजर आया। जहां बाड़मेर शहर के निकटवर्ती महाबार गांव में दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं शिव के थुमली गांव में एजेंट के साथ ही पुलिस पर भी कुछ लोगों ने हमला कर मारपीट कर दी। इस दौरान बाइतू विधायक हरीश चौधरी मौके पर पहुंचे और बाड़मेर में कलेक्टर के समक्ष धरना दिया। देश की हॉट सीट में से एक बाड़मेर सीट पर मतदान के साथ ही सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप की जंग भी शुरू हो गई। इधर दोपहर करीब 3 बजे जिले की शिव विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार राम बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने पर आईजी विकास कुमार और बाइतू विधायक हरीश चौधरी मौके पर पहुंचे। इस दौरान आधे घंटे तक वोटिंग रुकी रही। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि हमारे एजेंट के साथ मारपीट कर बूथ से भगा दिया। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झड़प के दौरान बीच बचाव में शिव थानाधिकारी सुमेर सिंह के नाक पर चोट लग गई है। बाइतू विधायक ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को निष्पक्ष चुनाव की बात कही। इसके बाद वे जिला मुख्यालय पहुंचे और सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के आगे कलेक्टर के समक्ष धरने पर बैठ गए। इलेक्शन एजेंट का हद जब हो जाती है थुमली बूथ के ऊपर, एजेंट को साथ मारपीट, एजेंट को बाहर फेंक दिया जाता है, तो मतदाता है महिला, उनके साथ मारपीट, गांव छोड़ने की धमकी। और मैं खुद जब ये पता चलता है तो 80 किलोमीटर दूर मैं वहाँ से जाता हूँ। पुलिस के शीर्ष अधिकारी रेंज लेवल के, उनके सामने ये सब चीज़ घटनाक्रम होना और लगातार एसडीएम शिव और एडिशनल एसपी का ये कहना कि नहीं अंदर कांग्रेस के एजेंट हैं। दोनों के जो एजेंट और रिलीवर मेरे पास खड़े थे, जब अंदर जाकर देखा तो कांग्रेस का कोई भी एजेंट मौजूद नहीं। पर एक संदेश देना पूरे के पूरे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और ये एक संदेश नहीं, ये अपने आप को लाचार बताने की जो उन्होंने एक तरह से एक नया ट्रेंड, जैसलमेर पुलिस जब ये ट्वीट करती है, अपील करती है, पुलिस कभी अपील नहीं करती है, चुनाव के अंदर पुलिस कार्रवाई करती है। बाड़मेर गलत चीज़ होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का उनका कर्तव्य है। कार्रवाई की जगह अपील करके ये संदेश दे रही है कि बाड़मेर के लोकसभा क्षेत्र के अंदर पुलिस प्रशासन के पास अपील के अलावा कुछ भी नहीं रहा। हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट के साथ मारपीट होती है बूथ के अंदर, मैं संतुष्ट नहीं है। आप लीगल नहीं, अब हम लोग पूरे के पूरे जो चीज़ हो रही है, जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके अंदर जाकर जो तमाम जो हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है वो सब एग्जाइट कर और वापस हम लोग यहाँ आएंगे। उधर शिव में वोटिंग के दौरान कांग्रेस व निर्दलीय समर्थकों में आपस में भिड़ गए। आधे घंटे वोटिंग नहीं हो पाई। फिलहाल मौके पर आईजी विकास कुमार और प्रशासन के पहुंचने पर वोटिंग शुरू करवा दी है। इधर महाबार में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था, इससे 2 जने घायल हुए हैं और वही पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। थे उसके अंदर बैठे थे और उसके आदमी बैठे थे और फर्जीवाड़ा वोट देने की इस वजह से करके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। फर्जी वोट बोल के हमारे साथ 8-10 लोग थे, हमारे परिवार के साथ थे, उसके साथ मारपीट की। वो तो 10-15 लोग थे। नाम जानते हो कौन कौन है? नाम जानते हैं, हमारे को मारा है ना। मतलब इसके पक्ष में मतदान के अंदर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। मतदान के अंदर के पक्ष में 2 पक्ष कभी एजेंटों का हुआ, बाहर या कार्यकर्ता में हो, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। पूरा प्रशासन रोड पे है और बाड़मेर की जनता से, आम जन से यही अपील करता हूँ, मतदान करके अपने अपने घरों में जाए, बूथ के बाहर नहीं खड़े रहे। बूथ के बाहर हो गए तो चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। इस तरह ये बात आई थी कि दोनों पक्ष लगे हैं, दोनों पक्ष हॉस्पिटल में गए, तो उनमें अभी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व सुबह से ही कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में सोशल मीडिया वार चलता नजर आया। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया एक्स पर आरोप लगाया कि ईवीएम पर उनके नाम से आगे टैब चिपकाई जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम ने आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी समर्थक बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। बहरहाल छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान हुआ।